यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए ही है। थंबनेल देख के आपको पता चल चुका होगा। लास्ट वीडियो में मैं किस तरह के लड़कियों से शादी नहीं करना है, दूर भागना है, इसे एक्सप्लेन किया था। उस वीडियो को काफ़ी अच्छा ज़्यादा सपोर्ट भी मिला और क्रिटिसिज्म भी मिला। चलता है, अच्छा ही रहता है और बुरा भी रहता है, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। इस वीडियो में मैं सारे लड़कियों को किस तरह के लड़कों के साथ शादी नहीं करना चाहिए इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप एक लड़की है, इस वीडियो को देख रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और लास्ट तक देखिए। आपकी लाइफ ज़रूर बचेगी, नहीं तो आपकी लाइफ गलत लड़के के साथ शादी करने की वजह से बर्बाद हो सकती है। आंसुओं में हर दिन हाथ धोना पड़ सकता है बहन जी, इसलिए लाइक करें और इस वीडियो को अच्छे से देखिए। इस तरह के लड़कों से कतई शादी मत कीजिए। टाइप नंबर 1, रिच डॉग्स। जिस लड़के के पास खुद का कुछ काम धंधा नहीं रहता है, खुद का इनकम सोर्स नहीं रहता है, वो खुद के दम पर सेटल नहीं हुआ होता है ना, ऐसे लड़कों से शादी करने से दूर हटिए, अवॉइड कीजिए उनको। उनके पास जो भी रहता है ना, घर, गाड़ी, बाइक, पैसा, शोअप, सब उसका बाप का रहता है। उसका बाप अमीर रहता है, अंबानी की तरह रहता है, और बेटा खाली फकीर रहता है और सबसे बड़ा हरामखोर रहता है। ऐसे रिच डॉग से शादी मत कीजिए। अगर उसका बाप बैंकरप्ट हो गया तो ये रोड पर आ जाते हैं। इनको कुछ स्किल भी नहीं रहता, कमाने का मन भी नहीं रहता है, ये खा के पी के उधर इधर मौज मस्ती करके क्राइम्स करके घूमते रहते हैं। इनका खुद का कुछ भी अस्तित्व ही नहीं रहता है। नाम से लेके, काम से लेके, पैसे से लेके सब कुछ उसका बाप का ही रहता है। इनका खुद का कुछ भी नहीं रहता है। ये उस अमीर आदमी का बेटा है, इतना ही आइडेंटिटी रहता है उनका, बाकी कुछ भी इनका खुद का नहीं रहता है। ऐसे लड़कों से शादी मत कीजिए, क्योंकि ऐसे लड़कों का एटीट्यूड सही नहीं रहता है और उनको बहुत सारे गलत आदतें रहते हैं और वो खुद के लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया है तो उनको किसी भी चीज़ का कदर ही नहीं रहता है। अगर उसके बाप के पास करोड़ों पैसा ऐसा सड़ रहा है तो वो क्यों स्किल्स को सीखेगा, वो क्यों किसी और कंपनी में जाके थोड़ा काम करके एक्सपीरियंस को गेन करेगा, वो क्यों नया स्टार्टअप को खोलेगा, वो कुछ नहीं करेगा। बाप के पास पैसा रहता है, वो उड़ाते घूमेगा। अगर बाप इसको पैसा देना बंद कर दिया तो ये भिखारी हो जाता है। उसका बाप बैंकरप्ट हो गया, ये ऑटोमेटिकली भिखारी हो जाता है। इसलिए ऐसे लड़कों से शादी करना बहुत रिस्की होता है। आप जिस लड़के से शादी कर रही है ना, वो लड़का खुद का कमाई करना चाहिए, अच्छा खासा कमाई करना चाहिए। आपको अच्छे से रखने के लिए जितना पैसे ज़रूरी है ना, उतना वो लड़का कमाना चाहिए। ऐसे लड़के से शादी कीजिए। अगर वो लड़का बाप से पैसा लेके कमा रहा है, नहीं तो गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, तो वो ज़रूर एक ना एक दिन फंसेगा और आपको भी रोड पर ला के ही छोड़ेगा। शुरुआत के समय में आपको अच्छा लग सकता है, आपको भी उसके तरह मौज हो सकता है, लेकिन बाद में एक ना एक दिन आपको दुख आता ही है और आप बुरी तरह से फंस सकते हो। इसलिए रिच डॉग से शादी मत कीजिए। जो लड़का खुद के दम पर कमा के आगे आ रहा है ना, सेल्फ मेड बन रहा है ना, ऐसे लड़के के साथ शादी कीजिए। वो स्ट्रगल में है तो भी उसके साथ शादी कीजिए, क्योंकि वो एक ना एक दिन अपने सारे गोल्स को अचीव करेगा और सोसाइटी में एक इज्जत को हासिल करेगा, एक रियल स्टेटस को बिल्ड करेगा। और उसको पता रहता है पैसे का वैल्यू क्या है, रिलेशनशिप का वैल्यू क्या है, लोगों का वैल्यू क्या है, दोस्ती प्यार, हर चीज़ का एहसास उसे रहता है। लेकिन जो अमीर ज़्यादा रहता है ना, उसको कुछ भी पता नहीं रहता है। वो अमीर है, उसके पास गाड़ी है, आईफोन है, बाइक है, सब कुछ है, तो लड़कियों के भरमार रहती है उसके पास। डजन भर लड़कियां उसके साथ सोई होती है, फिर उसको आपके ऊपर कोई भी ज़्यादा अट्रैक्शन भी नहीं रहता और वो आपको ज़्यादा महत्व भी नहीं देता। इसलिए ऐसे रिच डॉग्स को अवॉइड कीजिए और जो सेल्फ मेड मैन है ना, उसके साथ शादी कीजिए, वो आपको अच्छे से रख सकता है। टाइप नंबर 2, बैड बॉयज़। जिन लड़कों को बैड हैबिट्स है ना, बैड एटीट्यूड है ना, और जो लड़के शॉर्टकट्स में जाके पैसे कमाते रहते हैं ना, बैड वर्क्स को करते रहते हैं ना, हर तरह के सट्टाबाजी, नशाबाजी, लड़कियाबाजी करते रहते हैं ना, ऐसे बैड बॉयज से आप बच के रहिए। शुरुआत में ये बैड बॉयज आपको हीरो की तरह दिख सकते हैं, लेकिन ये असल में विलन्स होते हैं। इनसे कुछ भी नहीं होता,
ये अपने लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीवमेंट को भी नहीं करते हैं, अच्छा जॉब को भी नहीं कर सकते, धंधे को भी नहीं कर सकते हैं, इनसे कुछ नहीं होता। ये सिर्फ चिल्लाते रहते हैं, भौंकते रहते हैं कुत्तों की तरह, नहीं तो इधर उधर मुंह मारते रहते हैं। इधर लड़ाई किया, उसको पीटने के लिए गैंग लेके गया, किसी और से पीट के आया, इसी तरह से इनका काम रहते हैं। इनके पास कोई स्किल भी नहीं रहता, स्पेशल टैलेंट भी नहीं रहता, ये सिर्फ और सिर्फ चोर होते हैं। बैड बॉयज से लड़कियां ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ये तो देखो इसके पास कितना डेयरिंग है, कितना ये डेयरिंग से बात करता है, वो करता है, ये करता है, 4 लोगों में ऐसे जाके वैसा किया, उसको गाली दिया, इसको गाली दिया, कूल दिखता है। लेकिन रियलिटी में ये लौंडे होते हैं ना, बैड बॉयज, चूतिया होते हैं, इनसे कुछ नहीं होता। ये कभी ना कभी ये बुरी तरह से फंसने वाले होते हैं। ये तो आगे जाके ये खुद मर जाते हैं, नहीं तो कोई और आके इनको मार के फेंक देता है। इनका अल्टीमेट डेस्टिनी इतना ही होता है। और ये बैड बॉयज होते हैं ना, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने लायक नहीं रहते हैं। इनके अंदर एक मस्कुलाइन कैरेक्टर होता है ना, मर्द किसको बोलते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ सबका ख्याल रखता है, अपने परिवार का ख्याल रखता है, बच्चों का ख्याल रखता है। ऐसे आदमियों को मर्द कहते हैं, न कि ऐसे बिगड़े हुए कुत्तों को मर्द नहीं कहते हैं। इसलिए बैड बॉयज से शादी मत कीजिए। कुछ लड़कियों का रहता है कि मैं उसको बदलूंगी, वो घंटा नहीं बदलेगा, वो कत्ता ही नहीं बदलेगा। उसको बदलने के चक्कर में आप बर्बाद हो जाओगे, लेकिन वो तो कभी नहीं बदलेगा। जब तक कुत्ते के पूंछ में पाइप रहता है ना, तब तक ही वो सीधा रहता है। जब पाइप को हटाते हैं ना, वो ऐसे ही टेढ़ा हो जाता है। ये बैड बॉयज भी ऐसे ही रहते हैं, इनको आप बदल नहीं सकते हो। जब उनको आपसे पैसा चाहिए होता है, फुकट में सेक्स चाहिए होता है ना, तब वो आपके बात को सुनते हैं। सेक्स मिल गया, पैसा मिल गया, फिर आपको वो भूल जाते हैं। इसलिए बैड बॉयज से अवॉइड कीजिए, शादी मत कीजिए उनसे, नहीं तो आगे जाके आप ही रोएगी, आप ही फंस जाओगी। हाय, यदि आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं तो, मोबाइल वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं तो, आईफोन वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं तो, लॉगिंग को सीखना चाहते हैं तो, स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग को सीखना चाहते हैं तो, यूट्यूब चैनल क्रिएशन और मोनेटाइजेशन के बारे में सीखना चाहते हैं तो, फोटोग्राफी को सीखना चाहते हैं तो आप www.roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए। टाइप नंबर 3, अ बॉय हैविंग अनसपोर्टेड फैमिली। जिस लड़के के फैमिली अनसपोर्टिव रहती है ना, ऐसे लड़कों से भी शादी करने से आप बचिए। हो सकता है तो अवॉइड कीजिए। आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आप उससे प्यार करती हो, वो लड़का आपको बहुत पसंद आया है, अच्छा है, तो ही शादी कीजिए। अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है तो जिस लड़के का फैमिली अनसपोर्टिव रहता है ना, ऐसे लड़के से शादी करने से बचिए। उस लड़के में कुछ भी बुराइयां नहीं है तो भी आपको ज़्यादा स्ट्रगल होता है, क्योंकि अगर उस लड़के को उसके घर वाले ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो हर तरफ से फंसा होता है। उसको हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही 1000 गुना मेहनत करना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, सब कुछ अपने खुद के दम पर अरेंज करना पड़ता है, और वो स्ट्रगल ज़्यादा करता रहता है, और वो इमोशनली स्टबबॉर्न बना होता है। अगर आप ऐसे लड़की से शादी करती है तो वो आपको अच्छे से रख सकता है, लेकिन आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है। यदि आप उसके साथ मिलकर स्ट्रगल करने के लिए तैयार है तो शादी कीजिए। यदि आपको स्ट्रगल नहीं चाहिए तो ऐसे अनसपोर्टिव फैमिली वाले लड़कों से शादी मत कीजिए। फॉर एग्जांपल मेरे जैसे लड़कों से। जब मैं मेरे बाप को जाके साइकिल मांगा ना 7th स्टैंडर्ड में, मेरा बाप मुझे चप्पल से मारा। मतलब साइकिल देना कोई बड़ी बात नहीं था, लेकिन वो उसको भी दिलवाने के लिए तैयार नहीं था। जब मैं डिग्री होने के बाद MSc करने के लिए घर में पैसा मांगा ना, मेरा माँ बोली कि तू काम कर, कमा और सीख। किसी एक चूतिया लौंडा के एग्जाम्पल दी। और जब मैं आगे जाके बिजनेस करने के बारे में सोचा ना, हमारे घर वालों के पास करोड़ों का प्रॉपर्टी है तो भी, खेत है तो भी, 2-3 घर है तो भी कोई मदद नहीं किया। कुछ थोड़ा गिरवी रखने के लिए कुछ दिया होता तो, थोड़ा सपोर्टिव पैसा दिया होता तो, एक 4 से 5 लाख दिया होता तो भी मेरा स्टार्टअप आज 100 करोड़ से भी ज़्यादा कमाता था। आज भी मैं स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है तो बैंक भी कुछ लोन नहीं देगा, और मैं ऐसा है तो मेरे दोस्तों को तो पता ही रहता है, उसके घर वाले ही छोड़, उसका बाप 7th में ही उसको चप्पल से मारा था, उसको क्या इज्जत देना है। दोस्त सब ऐसे ही इसी नज़र से देखते हैं, और टीचर्स भी मुझे टैलेंटेड होने के बावजूद भी इसी नज़र से देखते हैं।
मैं 10th में भी अच्छा मार्क्स किया और जब तक मैं पढ़ाई करता था ना तब तक मैं स्कूल और कॉलेजेस में नंबर 1 ही था, रैंकर ही था। लेकिन लेके क्या करना, मेरे पास स्किल्स है, टैलेंट है, लेकिन टैलेंट का कोई वैल्यू नहीं रहता। सपोर्ट चाहिए होता है। अगर एक मैन कुछ अचीव करना चाहता है तो, स्टार्टअप को खड़ा करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर पैसों की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा तो सपोर्ट चाहिए होता है। अगर सपोर्ट नहीं है तो हर तरह से सब लोग हाथ ऊपर कर चुके हैं तो वो कुछ नहीं कर सकता। मतलब जो चीज़ दूसरों को 1 साल में अचीव होता है ना, ऐसे लड़कों को, मेरे जैसे लड़कों को उसी चीज़ को हासिल करने के लिए 10-12 साल लग जाते हैं। बहुत मेहनत किया तो भी कुछ भी संभव नहीं होता रहता, इधर जोड़ने तक उधर फट जाता है, ऐसा हालत रहता है। और मेरे अंकल आंटी भी वो बहुत बड़े लेवल पर धोखा दिए, तभी भी कोई सपोर्ट नहीं करता। और आज मुझे मेरे स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए प्यून से लेकर प्रधानमंत्री तक लड़ना पड़ रहा है। इतने बड़ा रिस्क को मैं उठा रहा हूँ। अगर आप भी ऐसे अनसपोर्टिव फैमिली वाले लड़कों के साथ शादी करते हैं तो वो खुद तो हर चीज़ से लड़ता रहता है, स्ट्रगल से गुजरता रहता है, और आपको भी उसके साथ स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको सब कुछ ऐसे ही मिल नहीं जाता, उसको थोड़ा ज़िंदगी में सेटल होने में ज़्यादा टाइम लगता है। आपको तब तक वेट करना पड़ता है और उसको अच्छे से समझना पड़ता है। ये सारी चीज़ें, क्वालिटीज़ आपके अंदर है तो आप ऐसे लड़कों से शादी कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। और जो लड़के ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए होते हैं ना, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। गलत नहीं कर सकते लेकिन कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, और उसका गलत डिसीजन से होने वाले परिणामों को हो सकता है कि आपको भी भुगतना पड़े। क्योंकि एक बंदे को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसका एटीट्यूड ही ऐसा बिल्ड हुआ होता है कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, सिर्फ मैं ही मेरे लिए हूँ, बाकी सब चूतिया लोग हैं, यूजलेस बेकार लोग हैं। फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, टीचर्स, ये सोसाइटी, सब कुछ बेकार है। मैं हूँ, मैं ही कमाऊँगा और मैं ही करूँगा, ऐसा आया होता है। अगर आप उसको अच्छे से संभाल सकती है तो ही ऐसे लड़के से शादी कीजिए। अगर आप भी गुस्सेली है तो आपका और उनका मैच नहीं होगा, ये दिक्कतें खड़ा कर सकता है, आप छोड़ दीजिए। वो और एम्बिशियस रहते हैं, इनामदार रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन वो स्ट्रगल की वजह से स्टबॉर्न बने होते हैं। अगर आप ऐसे हाई वैल्यू मैन को कंट्रोल कर सकती है तो, संभाल सकती है तो शादी कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। टाइप नंबर 4, इनसिक्योर मैन। जो लड़का खुद अपनी लुक्स को लेके, पर्सनालिटी को लेके, बॉडी को लेके, करियर को लेके, किसी भी चीज़ को लेके इनसिक्योर रहता है ना, ऐसे लड़कों से शादी करने से बचिए, ऐसे लड़कों से शादी मत कीजिए। क्योंकि वो इनसिक्योर है तो उसके इनसिक्योरिटीज़ को आपके ऊपर वो थोपने की कोशिश करता है और वो डर में आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अननेसेसरीली आपके ऊपर रूल सेट करता है। अगर वो दिखने में अच्छा नहीं है तो, आप सुंदर है तो उसको हमेशा डर लगेगा कि अगर मेरे पत्नी को किसी एक अच्छा लड़का मिल गया तो वो मुझे धोखा दे सकती है, मेरे पीठ के पीछे अफेयर चला सकती है। अगर वो पैसे के लेके इनसिक्योर है तो मेरे पास कम पैसा है, इसकी वजह से मेरा पत्नी कुछ पैसे के लालच के लिए किसी और के साथ अफेयर बनाती है तो, सोती है तो। मतलब जब वो अकेला रहता है ना, तब वो कुछ भी सोच सकता है और वो डर में, उस इनसिक्योरिटीज़ में आपके ऊपर शक कर सकता है, आपको थोड़ा मेंटली टॉर्चर कर सकता है, टॉक्सिक भी हो सकता है और ज़रूरत से ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। अगर आप उसके इनसिक्योरिटीज़ को टैकल करके, उसको थोड़ा प्रॉमिस करके, नहीं बाबा मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं तेरे साथ लॉयल ही रहूँगी, तू दिखने में अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, तेरा मन अच्छा है, ब्यूटी आज है कल चली जाती है, तू काम कर रहा है, मैं तुझे सपोर्ट करूँगी, कमाएंगे, दोनों मिलके कमाएंगे, हमको भी अच्छे दिन आएंगे, हमारे लाइफ में भी दिवाली आएगी। इस तरह से आप उसको मोटिवेट करके आगे बढ़ सकती है तो ही ऐसे लड़कों से शादी कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। क्योंकि वो इनसिक्योरिटीज़ में आके कुछ भी कर सकते हैं, नहीं तो खुद सुसाइड करके मर भी सकते हैं, वो जल्दी हार भी सकते हैं। इसलिए थोड़ा हो सकता है तो इनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। टाइप नंबर 5 एंड लास्ट, गोललेस मैन। जिस लड़के को गोल नहीं रहता है ना, एक पर्पस नहीं रहता है ना जिंदगी में, ऐसे लड़कों से कतई शादी मत कीजिए। इन चूतियों को बिल्कुल भी लात मार दीजिए। जिस लड़के के पास गोल है ना, सिर्फ उसी लड़के से शादी कीजिए, वो आपके साथ लॉयल रिलेशनशिप को मेंटेन करेगा।
फॉर एग्जाम्पल मुझे अब मेरे स्टार्टअप को एक बड़े लेवल पर लेके जाना है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है, इसलिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। मेरे रास्ते में भी बहुत सारे लड़कियां आके खुद प्रपोजल दे रही है, मेरे साथ सब कुछ करने के लिए तैयार है, सोने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, फिर भी मैं उनको अवॉइड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? कि मेरे लिए मेरा लक्ष्य, मेरा पर्पज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न कि ऐसे लड़कियां। जिस लड़के को एक महान लक्ष्य होता है ना, कोई भी उसको आसानी से बिगाड़ नहीं सकती है। वो लड़का अपने काम पर फोकस्ड है तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है, बैड हैबिट से दूर रहता है, उसको सब कुछ पता रहता है, वो अपने पैसे को अच्छे से सेविंग करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, जल्दी लाइफ में सेटल होने के लिए तड़पता रहता है। अच्छा घर बनाएंगे, अच्छा गाड़ी लेंगे, अच्छे से रहेंगे, अचीवमेंट को करेंगे, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा कुछ ना कुछ उसके पास गोल होना चाहिए। अगर उस लड़के के पास गोल नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। गोल नहीं है तो वो एक दिन बैड हैबिट्स का पीछे भागेगा, नहीं तो किसी और होल के पीछे भागेगा। समझ जाइए, इतना ही करेगा वो। जिसको गोल नहीं है ना, वो होल के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देगा ना। गोल है तो गोल के ऊपर फोकस करेगा, गोल नहीं है तो होल के पीछे भागेगा। यही है लड़कों का मेंटालिटी, ऐसे होते हैं। मैन विल बी द मैन, समझ जाइए। इसके आगे मैं डीपली नहीं समझा सकता, आप समझ जाइए। आप जिस लड़के से शादी करने के बारे में सोच रहे हो ना, उसको कुछ ना कुछ एक बड़ा गोल है तो वो जल्दी नहीं बिगड़ेगा। रंबा उर्वशी सब सुर सुंदरिया उसके साथ आके नाचने के लिए तैयार हो जाती है तो, सोने के लिए तैयार हो जाती है तो भी वो नहीं बिगड़ेगा, नशाबाजी नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए वो गोल ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए वो गोल को अचीव करना ही नशा बन चुका होता है। उसका एड्रेनलिन उस गोल के साथ अटैच हुआ होता है, वो मेहनत करता रहता है। इसलिए जिस लड़के को गोल है ना, उसी लड़के को चुनिए। हो सकता है कि थोड़ा उसको सक्सेसफुल होने में, सेटल होने में देरी हो सकती है, लेकिन वो एक ना एक दिन सक्सेसफुल होगा और आपको भी अच्छे से रखेगा। जिसको पर्पस नहीं है ना, ऐसे लड़कों के साथ जी के तो आपको क्या मिलने वाला है। अगर उस लड़के को खुद के ज़िंदगी में कुछ पर्पस ही नहीं है, गोल ही नहीं है, अच्छे से रहना ही नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, कमाना भी नहीं है, तो आपको तो वो कैसे अच्छे से रख सकता है? और आपके बच्चों को तो क्या वो सुख देगा, क्या उनका फ्यूचर बनाने में कंट्रीब्यूशन करेगा? कुछ नहीं करेगा, ऐसे ही वेला ही घूमेगा वो। इसलिए गोल लेस लड़कों को लात मार दीजिए। डियर गर्ल्स, अगर आप इन 5 तरह के लड़कों से शादी करना अवॉइड करती है तो आप खुश रह सकती है। शादी करने के लिए अर्जेंसी मत कीजिए। घर वालों को दबाव में आके मुझे एज हो रहा है ऐसा डर के शादी मत कीजिए। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, सोच समझ के, आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर को थोड़ा टेस्ट करके, हर तरह से इंक्वायरी करके फिर कदम रखिए। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सोच समझ कर शादी कीजिए। अगर आप इतना सोच नहीं सकती है तो, इतना पेशेंस आपके पास नहीं है तो आप शादी ही मत कीजिए, ऐसे ही अकेले रह जाइए। हर दिन आंसुओं में हाथ धोने से अच्छा है कि अकेला ही रहना। जिम्मेदारी है, सोच समझ के जिम्मेदारी से शादी करना है तो कीजिए, नहीं तो आपका डिसीजन आपके लिए है। इन 5 तरह के लड़कों से बच के रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।